मैं समय हूं। 2021 नवंबर की वो 26 तारीख को पूरे भारतवर्ष की बड़ी हस्तियों से लेकर विभिन्न संगठनों समितियों ने अपने अपने ढंग से संविधान दिवस मनाया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में संविधान शिल्पी के सगे प्रपौत्र प्रकाश राव अम्बेडकर व बसपा संस्थापक दिव्य काशीराम की सगी बहन स्वर्ण कौर तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और संविधान सम्मान समारोह के संयोजक पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले की उपस्थिति में एक बड़ी सराहनीय भीड़ में मनाया गया। दुखद विषय है, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बाबा साहब के नाम पर वोट प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार का सम्मान देने की घोषणा करती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान लखनऊ के प्रमुख चौराहे हजरतगंज में जिसे भाजपा अटल चौराहा बनाने का ख्वाब देख रही है, संविधान शिल्पी की लगी मूर्ति पर अंधेरा रखा गया, जबकि समीप गांधी मूर्ति पर सजावट सरकार तौर पर कराई गई, जो चिंता का विषय है। हालांकि सभी लोगों ने इसे नज़रअंदाज भी किया। वहीं पर पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता कमलाकांत गौतम ने इसकी आवाज़ उठाई और जिसे मीडिया ने खबरों को प्रकाशित भी किया। हालांकि ये तो हो गई राजनीतिक बात। अब आप जानिए और सुनिए वर्तमान समय की सामाजिक व राजनीतिक परिदृश्य आखिर क्या कहता है। तो एक बात जहन में अवश्य उतरती नजर आ रही है, वह है संविधान दिवस या फिर संविधान बचाओ दिवस। इस विषय पर हालांकि पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले ने अवश्य उजागर किया और शायद राजनीतिक रोटियों के बीच इस बीच चर्चा कर डाली, जो अपने आप में आम जनता के लिए एक संदेश भी है। हमारे देश में संविधान दिवस इधर कई वर्षों से मनाए जाने की परंपरा बन गई। वर्ष 1949 के 26 नवंबर को संविधान सभा ने भारत के नए संविधान को ही अपनी मंजूरी दी, जिसके एवज में सन 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। निसंदेह यह एक ऐतिहासिक दिन है, पर आज हमारे देश में संविधान और संवैधानिकता की क्या स्थिति है। 26 नवंबर 1949 के ठीक एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एक ऐतिहासिक भाषण हुआ था। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उस दिन उन्होंने भाषण में कुछ बेहतर गंभीर सवाल भी उठाए। अपने लंबे संबोधन में उस दिन उन्होंने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के रिश्तों पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। भारत के निर्माणाधीन लोकतंत्र के संदर्भ में उन्होंने कहा, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। तो सामाजिक लोकतंत्र का आखिर अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जीवन सिद्धांतों के रूप में अभिज्ञापित करता है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता, बंधुत्व से भी नहीं अलग किया जा सकता और दोनों के बिना अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। उन्होंने खतरे की भी आशंका व्यक्त करते हुए यह भी कहा था कि निकट भविष्य में समावेशी, समतामूलक और बंधुत्व आधारित नहीं बनाया गया तो राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। वर्तमान समय की ही परिदृश्य नज़र आती प्रतीत हो रही है। इसके एवज में अपना दल की पटेल पल्लवी पटेल, जो स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की छोटी पुत्री ने खचाखच भरे समारोह में खुलासा भी कर दिया। इसका मतलब साफ है कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में संविधान एक महत्वपूर्ण किताब के रूप में आज भी दर्ज है। विधि और कानून के संचालन में उससे ही मार्गदर्शन लिए जाने की औपचारिकता निभाई जाती है, परंतु राजनीतिक लोकतंत्र आज तक सामाजिक लोकतंत्र में विकसित और विस्तारित नहीं किया जा सका। जिस स्थिति में उसे शुरू किया गया था, आज वह बदशक्ल हुआ कि अब पहचाना नहीं जाता। डेमोक्रेसी के वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति लुढ़कर 53वें स्थान पर जा चुकी है और अब इसे फ्लैग्ड डेमोक्रेसी घोषित किया जा चुका है। ये सब परोक्ष रूप से यूं ही नहीं हो रहा। भारतीय सत्ता के नए पुराने संचालकों ने संविधान के मूल विचारों और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे उसके निर्माताओं की चेतावनी को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। राजनीतिक लोकतंत्र के संचालकों ने समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व को इस तंत्र के ढांचे से बहिष्कृत कर दिया। बस चुनाव रहने दिया गया। कुछ हो ना हो, लेकिन चुनाव ज़रूर हैं और होते भी हैं, परंतु कुछ खूबसूरत अपवादों को छोड़कर आम जनता के बीच
से आज कितने जेन्युइन, साधारण और ईमानदार कार्यकर्ता चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। हमारे जनतंत्र को धनतंत्र ही निर्देशित कर रहा है और एक अजीब किस्म के कारपोरेट हिंदुत्व तंत्र ने राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत योजनाबद्ध तरीके से हड़प सा लिया है। मज़े की बात यह है कि इस तंत्र संचालक भी आज संविधान दिवस जोर शोर से मना रहे हैं। संवैधानिक मूल्यों को रौंदने के इस क्रूर दौर में संविधान दिवस मनाने का उनका अंदाज़ा कम निराला नहीं है। तो आइए हम अब संविधान बचाओ दिवस क्यों ना मनाएं, इस विषय पर आए सुझाव कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमारे चैनल को कुछ सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, हम आपके इंतज़ार में आभार व्यक्त करेंगे। तो आज बस यहीं तक, अब फिर मिलते रहेंगे एक नए एपिसोड में। तो देखते रहिए न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।